नमस्कार साथियों, कैसे हैं? मैं आदित्य सिंह और एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूँ आपके सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का एक और नया लेक्चर लेके, है ना। सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी और हमने एडिनर्जिक ड्रग्स के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। आज हमें पढ़ना है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। इन्हें हम लोग सिंपैथोलिटिक ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं ये नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट्स हैं, ठीक है। ये अपना जो एक्शन है बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स है जो रिलीज हो रहे हैं या फिर नर्व्स को ब्लॉक करके इस तरीके से अपना एक्शन देते हैं, ठीक है। जैसे उन्हें किसी का कोई ऐसा हमारी बॉडी में कुछ हो रहा है, कोई कुछ चीज़ सीक्रेट हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है जिससे फॉर एग्जांपल कि कुछ सीक्रेशन हो रहा है किसी रिसेप्टर के द्वारा। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सेल को ऑर्डर्स देते हैं, है ना। सेल्स को बताते हैं क्या करना है, ये सीक्रेट करो या ये करो वो करो। तो अब उन्हीं रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके क्या करते हैं, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो क्या करती हैं अपना एक्शन देती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इनकी डेफिनेशन पे। तो इनकी डेफिनेशन है कि एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट्स ब्लॉक द स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स of the central nervous system and reduce sympathetic stimulation or to the blood vessels and heart. They block the release and action of catecholamines which are released to response in stress. They slow the heartbeat and relax the blood vessels resulting in reduction of blood pressure by all action, है ना। तो बेसिकली ये जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, है ना, कहाँ पे हम लोग देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स पढ़ रहे हैं, ऐसी ड्रग जो सीएनएस पे हमारे एक्ट करती हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, सीएनएस में जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, उनका स्टिमुलेशन ब्लॉक कर देती है, माने उनकी उत्तेजना ब्लॉक कर देती है ना। और इससे क्या होगा, इससे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और मतलब हार्ट का और ब्लड वेसल्स का कम हो जाएगा, है ना। जैसे और ये कैटेकोलामाइंस के एक्शंस को भी एकदम ब्लॉक कर देते हैं, कम कर देते हैं। कैटेकोलामाइंस और मतलब ऐसे हार्मोन्स होती हैं जो फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन आती है ना हमारी बॉडी में कि हमारे सामने एकदम से शेर आ गया, उस टाइम पे हमें क्या करना है ना। तो उस टाइम पे कैटेकोलामाइंस होगी जो हमें बताएंगे क्या करना है। उस तरीके से पूरी बॉडी अपनी कंट्रोल करेंगे, डाइजेशन रुक जाएगा, ये सारी चीजें, यूरिनेशन रुक जाएगा, है ना। और उस टाइम पे हम लोग भागेंगे दौड़ेंगे, है ना। तो पूरी एनर्जी हमारी बॉडी कहाँ लगाएगी, फाइट और फ्लाइट कंडीशन से लड़ने में लगाएगी, ठीक है। तो उनका इफेक्ट भी कम कर देते हैं, है ना। और ये हार्ट बीट स्लो कर देते हैं और जिससे देखो हार्ट बीट स्लो होगी तो ब्लड कम पंप होगा, कम पंप होगा तो वेसल्स में कम जाएगा तो जो ब्लड प्रेशर है, जो कि उसकी स्ट्रीम है वो जो मतलब ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घर में मोटर होता है, अब कभी कभी लाइट कम आती है ना। तो उससे क्या होता है, मोटर कम पानी फेंकता है तो जो पानी का प्रेशर होता है जो पाइप में, है ना, जो प्रेशर है पाइप में वो कम होता है। या फिर लाइट जितनी ज्यादा होगी, जितनी तेजी से मोटर पानी बाहर फेंकेगा उतना ज्यादा पानी का प्रेशर होगा, ठीक है। अब इनका देख लेते हैं हम लोग क्या क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में है कि जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग अल्फा एड्रेनर्जिक। उसमें सबसे पहले अनबैलेंस्ड टाइप के आते हैं। अनबैलेंस्ड टाइप में एक क्लास है, जैसे हम लोग बोलते हैं बीटा हेलो एल्किल एमाइन, बीटा हेलो एल्किल अमाइन, है ना। इसमें इसका एग्जांपल है फेनोक्सीबेंजामाइन, है ना। फिर बैलेंस टाइप में आ जाओ, बैलेंस टाइप में पहली क्लास है अनसिलेक्टेड। अनसिलेक्टेड में एर्गोट एल्कालाइड्स, है ना, इसमें एर्गोटामाइन है, एर्गोटाजाइन है ना। फिर हाइड्रोजनेटेड एर्गोट में तो ये तो सेम ही है, एर्गोटामाइन का कर दो डाईहाइड्रो एर्गोटामाइन, और इसके बाद लिखना हो तो और लिख लो डाईहाइड्रो एर्गोटोजाइन, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाओ आप इमिडाजोलाइन वाली जो क्लास ऑफ ड्रग्स है, उसमें टोलाजोलाइन है, फेंटोलामाइन है, अल्फा सेलेक्टिव में प्राजोसिन है, टेराजोसिन है, एक्सेट्रा, है ना। अल्फा 2 सेलेक्टिव में योहेम्बाइन है ना। ये हो गया। अच्छा, अब आ जाओ बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स पे। बीटा वाले में ये 3 टाइप की हो सकती है। फर्स्ट जनरेशन, है ना, ये ओल्ड मेथड है, नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव है।
तो इसमें आती है प्रोप्रानॉल, टिमोलॉल और सोलाटोलॉल एक्सेट्रा, बहुत सारी आती है। और सेकंड जनरेशन क्या होती है, अल्फा सेलेक्टिव होती है, अल्फा 1 सेलेक्टिव, ठीक है, अल्फा 1 सेलेक्टिव ड्रग होती है। इसमें मेटाप्रोलॉल है, अटिनोलॉल है, बाइसोप्रोलॉल है। थर्ड जनरेशन वाली जो ड्रग्स है, थर्ड जनरेशन क्लास ऑफ जो ड्रग्स है, दैट इज अल्फा 2 सेलेक्टिव, ठीक है, लेवेटोलॉल है ना, कैलिडोलॉल है, सेलिप्रोलॉल है, नेबियोलॉल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में क्या देख लेते हैं कि अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स किस तरीके से काम करते हैं, इनके क्या क्या यूजेस है, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और जो बीटा एड्रेनर्जिक हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या इनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इनके यूजेस क्या हैं, है ना। तो जो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं ये क्या करते हैं, ये अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, ब्लॉक कर देते हैं। अब अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो स्पेसिफिक कई जगह अलग अलग ऑर्गन्स में होते हैं, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडीज में होते हैं, ये रिसेप्टर्स का काम क्या है, ये सेल को बताते हैं कि कब सेल को सिकुड़ना है, कब मरोड़ना है, कब एकदम स्क्वीज कर देना है ना, है ना। तो अब जब इन्हें हम लोग ब्लॉक कर देंगे, है ना, जब अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे तो इससे होगा क्या, इससे सीधी सी बात है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स जब ब्लॉक हो गए तो ये सेल्स को बता ही नहीं पाएंगे, ये सेल्स को बता ही नहीं पाएंगे कि तुम्हें कब टाइट होना है, कब सिकुड़ना है और कब स्क्वीज होना है ना। तो सेल्स ना टाइट होंगी, ना स्क्वीज होंगी, ना कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, तो इससे होगा क्या कि वो फ्री रहेंगी, है ना। जब सेल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगी तो हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी सिकुड़ेंगी नहीं, एक जैसी रहेंगी, जो ब्लड फ्लो है वो आराम से होता रहेगा, इससे क्या रहेगा, ब्लड प्रेशर वगैरह कम रहेगा। अच्छा, हाइपरटेंशन के केस में अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स का यूज करते हैं, है ना। और एक डिजीज होती है बीपीएच बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, तो ये जनरली ओल्ड एज वाली बीमारी है। होता क्या है, इसमें प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो जाता है, जिससे यूरिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब है ना ओल्ड एज में यूरिनेशन में प्रॉब्लम होने लगे तो समझ जाना कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया हो गया है। उस टाइम पे हमें अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स दिए जाएंगे, जिससे मसल्स जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, तो हम लोग यूरिनेशन आराम से कर पाएंगे। अच्छा, फिर अगला फियोक्रोमासाइटोमा में यूज होता है। फियोक्रोमासाइटोमा जनरली एक ट्यूमर है, ट्यूमर कह सकते हैं, है ना, किडनी के ऊपर एक ट्यूमर, अपर कह लो अपर वेसल्स ऑफ किडनी, अपर नर्व्स ऑफ किडनी में एक ट्यूमर बनने लगता है, उसे बोलते हैं फियोक्रोमासाइटोमा। अच्छा, जब हम लोग बहुत ज़्यादा अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स लेंगे तो हमें एकदम बीमार सा महसूस होगा, हमें हेडेक होगा, हमें फास्ट और पाउंडिंग हार्ट बीट, मतलब ऐसा लगेगा जैसे या तो हृदय बहुत तेज धड़क रहा हो या तो बहुत जोर से, है ना, मतलब महसूस होगी हमें हार्ट बीट तक, है ना। या फिर वीकनेस आएगी बॉडी में। अच्छा, और जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनमें गिरने का डर आएगा कि चलते चलते गिर जाएंगे या खड़े खड़े गिर जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स पे। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स दे बेसिकली गिव देयर एक्शन बाय blocking the binding of epinephrine to beta adrenergic receptors in the body। तो ये क्या करते हैं, एपिनेफ्राइन की बाइंडिंग को रोक देते हैं, किससे बाइंड होने से रोक देते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से। एपिनेफ्राइन विच इज जनरली नोन एज एड्रेनलिन, ठीक है, तो इनकी बाइंडिंग को बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स रोक देते हैं। अच्छा, एपिनेफ्राइन जनरली जो बहुत सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइट ऑफ एडी कंडीशन में भी, या ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ रहा है या लंग्स वाली कोई वैसी प्रॉब्लम है तो एपिनेफ्राइन तो बहुत सारे काम करता है ना। तो ये बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स कैसे ब्लॉक कर देता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, इनमें जाके खुद बैठ जाते हैं, है ना। जो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स रहेंगे एपिनेफ्राइन की जगह खुद बैठ जाएंगे, कहाँ बैठ जाएंगे, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स में बैठ जाएंगे, और ऐसे बन के बैठेंगे कि जैसे एपिनेफ्राइन बैठा है। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को लगेगा यार ये तो एपिनेफ्राइन है, इसको तो अंदर आ जाने देते हैं, इनके घर में जाके फिर बैठ जाते हैं। अब बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स बेचारा सोच रहा है कि एपिनेफ्राइन आया है और एपिनेफ्राइन को तो इन्होंने भगा ही दिया यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से अपना एक्शन देते हैं। माइग्रेन में यूज करते हैं, ग्लाउकोमा जो आई डिजीज होती है ना, और एंजाइटी,
एंजाइटी अब का आदमी बहुत ज़्यादा जी में चलाने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है, बहुत डिप्रेशन वगैरह जैसे होने लगता है ना, तो उस टाइम पे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। इससे ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है, लंग प्रॉब्लम्स, मल्टीपल लंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है ना। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन समझ लो, देखो इरेक्शन है ना, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करना हो किसी मेल को और उस टाइम पे जो उनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें इरेक्शन ना आए, तो दैट इज नोन एज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। सिजियोर्स यानी दौरे टाइप के आएंगे, या फिर हाँ अटैक्स टाइप के, ठीक है, नॉट नॉट हार्ट अटैक्स बट काइंड ऑफ अटैक्स, ठीक है। डिप्रेशन होगा ऐसे पर्सन को जो बहुत ज्यादा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर से ले रहा है, उसे डिप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर द टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।